आज हम देखने वाले हैं एक नई तेलुगु मूवी नारी नारी नदुमा मुरारी, जिसमें शरुनंद ने एक्टिंग की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। फिल्म की शुरुआती सीन में हीरो गौतम सुबह 5 बजे एक ऑटो में बैठता है। तब गौतम फोन पर कहता है, मैं शादी वाली लड़की को लेके आ रहा हूँ। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर समझ जाता है कि यह लव मैरिज का केस है, मैं इनकी मैरिज में हेल्प करूंगा। तब गौतम कहता है, आज लड़की की आज सुबह 4:30 बजे को शादी है, उससे पहले उसके घर से उसको लेके आना है। तब सीधे ऑटो ड्राइवर गौतम को लड़की के घर ले जाता है। वहाँ गौतम दुल्हन को फोन करता है। दुल्हन घर से बाहर आती है। जैसे ही वह ऑटो में बैठने वाली होती है, तभी कोई रिश्तेदार उन्हें देख लेता है। देखने वाला चिल्लाता है, लड़की भाग रही है। गौतम भी उस लड़की को लेके ऑटो में जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फिर भी बहुत लोग बाइक पर उनका पीछा करते हैं। फिर ऑटो ड्राइवर तेज चलाकर एक जगह लेफ्ट कट मारता है, लेकिन बाइक वाले सीधे चले जाते हैं। इसलिए उन लोगों से हमारा गौतम और दुल्हन बच जाते हैं। इसके बाद ऑटो ड्राइवर का नाम लवकुश है। लवकुश गौतम और दुल्हन को एक मंदिर में उतार देता है। तब गौतम लवकुश को उसके ऑटो का नुकसान रिपेयर करने के लिए पैसे देता है, लेकिन लवकुश मना कर देता है। इसलिए गौतम लवकुश को शादी अटेंड करने और कपल को विश करने के लिए बुलाता है। तब शादी के लिए दुल्हन पल्लवी वेट करती है। तब गौतम के पापा कार्तिक ही दूल्हा बनकर वहां आते हैं। यह देखकर लवकुश कहता है, एक बूढ़े आदमी को जवान लड़की से शादी करवा रहे हो, और उसे रोकने जाता है। तब गौतम कहता है, ये दोनों लव करते हैं, फिर भी एक जवान लड़की की जिंदगी में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, बोलकर लवकुश उनकी शादी रोकने जाता है। इसलिए गौतम के फ्रेंड्स लवकुश को वहां से खींच के ले जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद लॉयर रामलिंगा को दिखाते हैं। उसका दोस्त मोहन कहता है, मेरी बेटी मेरे बिना ही लव मैरिज कर ली है, अब डिवोर्स चाहिए, इसलिए यहाँ आया हूँ। और मेरी बेटी हमेशा फोन पर बात करती रहती थी, पूछो किसके साथ, तो एक लड़की का नाम लेती थी। ऐसे ही शॉपिंग पर जाती थी, पूछो तो फिर एक लड़की का नाम बोलती थी। फिर मोहन बोलता है, एक दिन तुम्हारी बेटी भी ऐसे ही तुम्हें धोखा देगी, केयरफुल रहो। तब रामलिंगा कहता है, मेरी बेटी नित्या ऐसी नहीं है, 2 दिन बाद अपनी बेटी को यहाँ ले आओ, मैं उससे डिवोर्स दिला दूंगा, बोल के अपने दोस्त को भेज देता है। इसके बाद घर आके रामलिंगा अपनी बेटी नित्या को फोन पर किसी से बात करते हुए देखता है। पूछता है, किससे बात कर रही हो? वह गौतम का नाम लेती है। इसके बाद नित्या शाम को बाहर आउटिंग जाने की बात पापा से कहती है। जब पूछते हैं किसके साथ जा रही हो, तब भी वह गौतम का नाम ही लेती है। इसलिए रामलिंगा को शक होता है कि गौतम जो है वह उसका लवर है या फ्रेंड है। इसलिए अगली सुबह वह नित्या से पूछता है, गौतम तुम्हारा लवर है या फ्रेंड? वह सीधे लवर है बोल देती है। तब रामलिंगा कहता है, कल गौतम को दोपहर में घर पर मिलने भेजो। अगले दिन गौतम रामलिंगा से मिलने घर जाता है। तब वह कहता है, तुम्हारी और नित्या की शादी के लिए हाँ बोलने से पहले तुम्हारी लव स्टोरी सुनाओ, उसे सुन के मैं डिसाइड करूंगा। तब गौतम कहता है, केरल में जब मैं जॉब कर रहा था तब एक घर में रुक गया, तब बगल के घर से खाने की खुशबू आई। तब बगल के घर की खिड़की से तुम्हारी बेटी को देखा, वो खाना बना रही थी, लेकिन उसने मुझे देखते ही पर्दा बंद कर दिया। अगले सीन में नित्या एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रही थी। तब उसके साथ काम करने वाले 3 एम्प्लॉय मलयालम में कहते हैं, कम से कम एक बार इसके साथ सो लेना चाहिए, बस एक रात बोल के गंदे कमेंट्स पास करते थे। नित्या को समझ नहीं आया तो उन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद घर आकर नित्या गौतम से मिलती है और पूछती है, तुम्हें मलयालम आती है क्या? वह कहता है, हाँ। तब नित्या वह रिकॉर्डिंग सुनाती है और पूछती है, मेरे को वर्कर्स ने क्या कहा, बोलकर रिकॉर्डिंग सुनाती है। वह सुन के बताता है, कहता है, तुम्हारा बैग बहुत अच्छा है बोल के तारीफ कर रहे थे। फिर कहते हैं कि आगे का नहीं बता सकता, बहुत गंदे कमेंट पास किए हैं। तब नित्या अगली सुबह कॉन्ट्रैक्टर को वह ऑडियो दिखाकर उन तीनों को काम से निकाल देती है। इसके बाद एक दिन नित्या गौतम से मिलती है और कहती है, मुझे मलयालम लैंग्वेज सिखाओ। तब गौतम कहता है, तुम जो खाना बनाती हो वह मुझे शेयर करो तो मैं तुम्हें मलयालम सिखा दूंगा। इसलिए नित्या अपना खाना उससे शेयर करती है और गौतम नित्या को मलयालम सिखाता है। ऐसे दोनों क्लोज होने लगते हैं। इसके बाद एक दिन शाम को 3 कंस्ट्रक्टर वर्कर्स जॉब जाने के गुस्से में नित्या को एक जगह पर परेशान करते हैं। इसलिए नित्या गौतम को कॉल करती है। वहां आके गौतम कहता है, आज सैटरडे है, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करूंगा, फाइट को दूसरे दिन के लिए रख लेते हैं, बोल के नित्या को ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन नित्या उनमें से एक आदमी को जोर से थप्पड़ मार देती है। इसलिए वे लोग उन दोनों को मारने आते हैं। तब गौतम सबको मार कर गिरा देता है। मारने के बाद नित्या दौड़ के गौतम को हक करती है। गौतम भी नित्या को हक करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। यह लव स्टोरी सुन के रामलिंगा कहता है, यह लव ही नहीं है। लव में लड़ाई होती है, फिर साथ होते हैं, गलती होती है, फिर माफी मांगना होता है। यह सब कुछ नहीं हुआ, इसलिए यह लव नहीं है। तुम दोनों की शादी करवा दूं तो 1 साल भी नहीं टिकेगी, उसके बाद डिवोर्स लेकर अलग हो जाओगे, इसलिए अपनी बेटी को तुमसे शादी नहीं करवा सकता, तुम यहाँ से चले जाओ, बोल के गौतम को भेज देता है। इसके बाद नित्या से मिलके गौतम सब कुछ बताता है। इसके बाद तुम्हें तुम्हारे पापा चाहिए या मैं चाहिए, तुम खुद डिसाइड कर लो, कहता है। वह कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद ऑटो ड्राइवर लवकुश एक लेडी को लेकर हॉस्पिटल आता है।
वहाँ गौतम के पापा कार्तिक से मिलता है। वह लवकुश को कहता है मेरी वाइफ अभी 3 महीने प्रेग्नेंट है। यह सुन के वह भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद चेकअप खत्म होके उसकी वाइफ पल्लवी वहाँ आती है। उसी समय पल्लवी के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल आते हैं। तब कार्तिक पल्लवी से कहता है मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। तब कार्तिक पल्लवी के पेरेंट्स को कहता है लवकुश ने ही तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी को ले जाने में हेल्प की बोल के वहाँ से निकल जाता है। तब पल्लवी के पेरेंट्स लवकुश को बहुत मारते हैं। इसके बाद पल्लवी को लेकर घर आके कार्तिक अपने बेटे गौतम को बताता है कि वह फिर से पापा बनने वाला है। वह भी खुश हो जाता है। इसके बाद रामलिंगा के घर उसका दोस्त मोहन अपनी बेटी को डिवोर्स दिलाने के लिए लेकर आता है। तब रामलिंगा पूछता है तुम्हारी बेटी ने शादी कैसे कर ली? वो कहता है मेरी बेटी हमारी एरिया में ही पानीपुरी वाले से लव करती थी। मैं शादी के लिए राजी नहीं था, इसलिए मंदिर जा रही हूँ बोल के उससे शादी करके घर ले आई। तब उसी समय नित्या आती है और कहती है मैं मंदिर जा रही हूँ बोल के रामलिंगा से कह के जाने लगती है। तब रामलिंगा को उस पर शक करते हुए रामलिंगा अपने असिस्टेंट के साथ बाइक पर उसे फॉलो करके मंदिर जाता है। मंदिर जाकर देखता है गौतम और नित्या माला और मंगलसूत्र लेकर खड़े हैं। यह देख के शॉक्ड रामलिंगा गुस्से से पूछता है मेरी परमिशन बिना मेरी बेटी से शादी कर ली? तब वहां आके पंडित रामलिंगा और उसके असिस्टेंट के गले में माला डाल देता है। तब पता चलता है उस मंदिर में आने वाले सबको माला डालने की एक परंपरा है। इसलिए गौतम नित्या से कहता है तुम्हारे पापा को तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें फॉलो करके आए हैं। तब नित्या अपने पापा पर नाराज होकर वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद घर आकर नित्या अपने कमरे में दरवाजा बंद करके अंदर ही रहती है। रात को खाना भी नहीं खाती। इसके बाद सुबह रामलिंगा नित्या के रूम के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहता है मैं तुम्हारी गौतम से शादी के लिए राजी हूँ। तभी नित्या कमरे से बाहर आके खुशी से अपने पापा को हक करती है। इसके बाद रामलिंगा गौतम के घर आता है। गौतम की माँ छोटी उम्र में मर गई, यह उसे पता चलता है। अब उसके पापा कार्तिक ने छोटी उम्र की लड़की से शादी की है और वह अभी 3 महीने प्रेग्नेंट है, यह भी उसे पता चलता है। तब रामलिंगा गौतम और उसके पापा से कहता है मैं लव मैरिज को गलत मानता हूँ, इसलिए यह शादी बड़े धूमधाम से नहीं कर सकते, इसलिए हमारे दोनों फैमिली के सामने रजिस्टर ऑफिस में कर लेते हैं। लेकिन इससे गौतम और उसके पापा मना कर देते हैं। तब नित्या गौतम को अकेले ले जाती है और कहती है हमारी शादी जरूरी है, रजिस्टर ऑफिस में करने से क्या फर्क पड़ता है। नित्या गौतम को राजी करवा लेती है, इसलिए गौतम के पापा भी मान जाते हैं। इसके बाद नित्या की कंपनी में ही गौतम भी ज्वाइन कर लेता है। नित्या गौतम को उसके टीममेट्स सबको इंट्रोड्यूस करवा देती है। इसके बाद उसका टीम लीडर रिसेंटली रिजाइन कर गया है, इसलिए न्यू टीम लीडर नेक्स्ट वीक आएगा बोल के नित्या गौतम को इन्फॉर्म करती है। ऑफिस ज्वाइन करते ही बगल के टैटू शॉप पर जाकर गौतम एक टैटू रिमूव करना चाहता है। उसी समय उसके पापा कार्तिक अपनी वाइफ पल्लवी का नाम सीने पर टैटू बनवा कर आते हैं। तब वहाँ का टैटू आर्टिस्ट गौतम को टैटू रिमूव करने के लिए 5000 मांगता है। यह सुन के उसके पापा कार्तिक पूछता है कौन सा टैटू रिमूव करना है। जब शर्ट के अंदर देखता है तो सीने पर दिया नाम का टैटू दिखाई देता है। दिया कौन है, पापा पूछते हैं। तब गौतम कहता है कॉलेज टाइम की लवर थी बोल के उसका फ्लैशबैक शुरू होता है। कॉलेज में गौतम रेस्ट रूम सही नहीं है, नया बना देना चाहिए बोल के प्रिंसिपल से बात करता है। लेकिन प्रिंसिपल कहता है यह गवर्नमेंट कॉलेज है, फंड आएगा तभी बना सकते हैं। इसलिए गुस्से में गौतम प्रिंसिपल का रेस्ट रूम यूज करता है। इससे फॉलो करके उसके फ्रेंड्स भी सभी उस रेस्ट रूम को यूज करके खराब कर देते हैं। लेकिन गौतम जिससे लव करता है वह दिया प्रिंसिपल की बेटी ही है। दिया से मिलने के लिए प्रिंसिपल के घर जाकर गौतम दिया को उसके रूम में मिलता है। तब गौतम दिया से कहता है रिसेंटली एक तमिल फिल्म देखी, उसमें हीरो ने हीरोइन का नाम सीने पर टैटू बनवा लिया था, इसलिए मैंने भी तुम्हारा नाम दिया सीने पर टैटू बनवाया है बोल के दिखा रहा है। उसी समय प्रिंसिपल को दिया के रूम में लड़के की आवाज सुनाई देती है, इसलिए अंदर घुसने लगते हैं। उससे पहले ही गौतम खिड़की से कूद के वहां से भाग जाता है। तब यह स्टोरी सुनकर कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता, फिर कैसे उसकी बेटी को पटाया पूछते हैं। तब गौतम कहता है कॉलेज फंक्शन में दिया ने बहुत अच्छा डांस किया, उसे देख के मैं इम्प्रेस हो गया और जोर से सीटी बजाई। उसे दिया ने देख लिया। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स में उससे मिला, वैसे ही सीटी बजाई। तब उसे याद आ गया। तब उससे कहा बहुत अच्छा डांस किया, मैं तुम्हारा फैन हूँ, मुझे सिग्नेचर दे दो बोल के सीना ही दिखा दिया। उसने सिग्नेचर दे दिया, ऐसे उससे पटा लिया। इसके बाद एक दिन दिया को गौतम बाइक पर लेके जा रहा था, तब प्रिंसिपल ने देख लिया, इसलिए दिया को 1 हफ्ते हाउस अरेस्ट में रख दिया। इसके बाद 1 हफ्ते बाद दिया गौतम को फोन करके कहती है हमारी बात पापा को पता चल गई है। तब गौतम कहता है तुम कुछ मत सोचो, मैं सब देख लूंगा बोल के फोन रख देता है। तब गौतम फिल्म देख के कहता है वैसे ही हम भी रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं बोल के दिया को सीधे रजिस्टर ऑफिस ले जाता है। लेकिन वहाँ का रजिस्टर ऑफिसर उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम निकालता है। बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट में नाम अलग है बोल के कोई रीजन देकर उनकी शादी नहीं होने देता। फिर गौतम अपने फ्रेंड्स के साथ डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रख के करेक्ट बना लेते हैं।
फिर अगले सीन में वह ऑफिसर दिया से पूछता है, तुम्हें सचमुच में इससे शादी करनी है क्या? तब दिया कहती है, मैं 4 साल से लव कर रही हूँ, अभी तक हम में कोई लड़ाई नहीं हुई, इसलिए इसके साथ रहकर मैं खुश रहूंगी ऐसा मैं फील करती हूँ, इसलिए शादी करने के लिए राजी हूँ। वह ऑफिसर दिया और गौतम की रजिस्टर मैरिज करवा देता है, लेकिन गौतम वहाँ से जाने से पहले उस ऑफिसर से कहता है, आपको हम दोनों से फिर मिलने का चांस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिले तो आप ही हमें बेस्ट कपल ऑफ द डिकेड बोलोगे। कह के वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। यह कहानी सुन के कार्तिक पूछता है, फिर क्या हुआ? गौतम कहता है, इसके बाद हम ब्रेकअप करके मूव ऑन हो गए। अब वह कहाँ है मुझे नहीं पता। उसी समय वहाँ टैटू आर्टिस्ट आके कहता है, यह परमानेंट टैटू है, इसे रिमूव नहीं कर सकते। उसी समय नित्या गौतम को कॉल करके कहती है, हमें रजिस्टर ऑफिस जाना है शादी के लिए, अप्लाई करने के लिए, मुझे पिक करने आओ। इसके बाद नित्या गौतम को उसी रजिस्टर ऑफिस में ले जाती है जहाँ गौतम ने दिया से शादी की थी, वही ले जाती है। वहाँ दोनों एप्लीकेशन फिल करते हैं, लेकिन गौतम जल्दी फिल कर लेता है और कहता है, मेरे फ्रेंड की वेडिंग में पहले आ चुका हूँ बोल के नित्या से बोलता है। वहाँ वही ऑफिसर है। वह गौतम को देखते ही कहता है, तुम पहले यहाँ आ चुके हो। तब नित्या कहती है, वो फ्रेंड की वेडिंग में विटनेस बन के आए थे। तब वो ऑफिसर कहता है, आप नंबर दे जाओ, शादी की डेट कॉल करके बता दूंगा। नंबर देकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। वह ऑफिसर गौतम को फोन करके कहता है, तुम्हारा आधार कार्ड कॉपी मिसिंग है, उसे लेकर आओ। वह लेकर आके ऑफिसर को दे देता है। तब ऑफिसर कहता है, पहले दिया नाम की एक लड़की से शादी की थी, अब नित्या से कर रहे हो, क्या नित्या को पता है? तब गौतम कहता है, नहीं पता, मैंने नित्या को भी नहीं बताया। तब ऑफिसर कहता है, तुम दिया से डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ, तभी मैं शादी के लिए अलाउ करूंगा। तब गौतम कहता है, हम दोनों ब्रेकअप करके मूव ऑन हो गए हैं, अब वह कहाँ है मुझे नहीं पता। तब ऑफिसर कहता है, अगर दिया आकर कंप्लेंट दे दे कि तुमने मुझे शादी करके धोखा दिया तो दोनों को जेल होगी, इसलिए कंपलसरी डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ। दूसरी तरफ रामलिंगा अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं अपनी बेटी के लिए ही शादी के लिए राजी हूँ। गौतम पर मुझे डाउट है, शादी से पहले जरूर कोई गलती करेगा, उसकी गलती पकड़कर शादी रोकने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। इसके बाद गौतम, उसके पापा और उसका फ्रेंड फेसबुक पर दिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन नहीं मिलती। उसी समय पल्लवी कहती है, आज एकादशी फेस्टिवल है, इसलिए कार्तिक, गौतम और फ्रेंड सबको मंदिर ले जाती हूँ। इसके बाद मंदिर में गौतम अचानक से दिया से मिलता है। उससे कहता है, हम दोनों बचपन में जल्दी में शादी कर ली थी, अब तुम मुझे डिवोर्स दे दो तो मैं शादी कर सकता हूँ और तुम भी कर सकती हो। तब कार्तिक दिया के गले में मंगलसूत्र देख के गौतम से कहता है, इसकी पहले से शादी हो गई है। उसी समय दिया के हस्बैंड का कॉल आता है, वह वहाँ से चली जाती है। उसी समय नित्या गौतम को कॉल करके कहती है, रजिस्टर ऑफिस में तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जल्दी सबमिट करो वरना शादी की डेट चेंज हो जाएगी, जल्दी सबमिट करो। गौतम कहता है, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ बोल के फोन रख देता है। यहाँ इंटरवल हो जाता है। अगले सीन में गौतम सोचता है, दिया से रजिस्टर मैरिज की थी, अब अगर दोबारा शादी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, चुपचाप नॉर्मल शादी कर लेंगे तो बच जाऊंगा। ऐसे डिसाइड करके दोबारा अपने ससुर रामलिंगा से एक बार बात कर लेते हैं बोल के डिसाइड करता है। इसके बाद कार्तिक अपनी वाइफ पल्लवी का बेबी शावर फंक्शन के लिए रामलिंगा को बुलाता है। वह अपनी बेटी को लेकर वहां आता है। तब गौतम अपने रूम में नहाने के लिए शर्टलेस सिर्फ टॉवल में खड़ा है। उसी समय नित्या वहां आती है और दिया का टैटू देख लेती है। देख के पूछती है, दिया कौन है? तब गौतम कहता है, तुम पूरा टैटू देखो बोल के टॉवल हटाता है तो वहाँ इंडिया लिखा होता है। मुझे बचपन से इंडिया के लिए देशभक्ति ज्यादा है, इसलिए ऐसा बनवाया बोल के नित्या को संभाल लेता है। तब उसके पापा कार्तिक आके पूछते हैं, यह कब बनवाया? कल जब उन्होंने कहा टैटू रिमूव नहीं कर सकते, तब अगली सुबह ही मैंने उस दिया को इंडिया में बदल लिया, कहता है। अगली सीन में पल्लवी कहती है, मेरे माँ पापा नहीं आए बोल के थोड़ी सैड है। उसी समय उसके माँ पापा के आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जाने से पहले कार्तिक से कहते हैं, हम तुम्हें कभी दामाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते बोल के दोनों निकल जाते हैं। तब गौतम और कार्तिक रामलिंगा से कहते हैं, रजिस्टर मैरिज से बेहतर ग्रैंड मैरिज करना अच्छा रहेगा बोल के बहुत समझाते हैं। लेकिन नित्या कहती है, मेरे पापा को रजिस्टर मैरिज से ही खुशी है, तो उनके लिए हम रजिस्टर मैरिज ही करेंगे, यही फाइनल है बोल के नित्या अपने पापा को लेकर चली जाती है। तब गौतम अपने पापा से कहता है, मैंने इतनी आसानी से पहली शादी क्यों कर ली? इसके बाद रजिस्टर ऑफिसर के घर जाकर गौतम कहता है, मैं मेरी फर्स्ट मैरिज कैंसिल करने वाला हूँ, क्योंकि दिया एक बाइक एक्सीडेंट में मर गई बोल के एक फेक डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और मैं दिया को भूल नहीं पा रहा हूँ बोल के रोने का एक्टिंग करता है। तब वह ऑफिसर कहता है, मेरी भी वाइफ मर गई है, उन्हें भूला नहीं जा सकता, इसलिए मैं दारू पीता हूँ, इसलिए तुम भी दिया को भूलने के लिए दारू पियो बोल के उनको दारू पिला देता है। इसके बाद जल्दी से तुम्हारे नित्या के साथ शादी फिक्स कर दूंगा, तुम धीरे धीरे दिया को भूल जाओगे और उसके साथ अच्छे से रहोगे बोल के भेज देता है। इसके बाद रामलिंगा के घर आता है उसका स्टूडेंट जो अब एडवोकेट है गुणशेखर। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए उनके पैरों पर दूध से अभिषेक करता है। हर साल गुरु पूर्णिमा पर जरूर रामलिंगा के घर आकर गुणशेखर उनके पैरों पर दूध से अभिषेक करता है, यह उसकी आदत है। ऑफिस में नित्या गौतम से पूछती है, वह मिसिंग सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया? वह कहता है, हाँ कर दिया, जल्दी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, खुशी से कहता है।
उसी समय ऑफिस में न्यू टीम लीडर हमारी दिया अंदर आती है। उसे देख के गौतम शॉक हो जाता है। तब कैंटीन में गौतम और नित्या क्लोज बैठे हुए देख के दिया पूछती है, क्या डेटिंग कर रहे हो? हीरो कहता है, हम लव मैरिज करने वाले हैं। तब दिया कहती है, लव कर रहे हो तो उसके नाम अपने सीने पर टैटू बनवाया होगा, बोल के उसे फंसाने की कोशिश करती है। तब नित्या कहती है, यह मुझसे ज्यादा इंडिया से प्यार करता है, इसलिए इंडिया नाम का टैटू बनाया है। यह सुन के दिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ऑफिसर गौतम को फोन करके कहता है, इस महीने 22 तारीख को तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, क्या तुम अभी भी दिया को याद कर रहे हो? हीरो कहता है, ऑफिसर कहता है, उसको भुलाने के लिए तुम्हें दारू पीनी होगी, इसलिए शाम को दारू की दुकान पर आओ, मैं खुद दारू दिलवा दूंगा। शाम को गौतम उस दारू की दुकान पर आता है। वह उसे एक दारू दिलवा देता है। इसके बाद उस दारू की दुकान से बाहर निकलते समय सामने से दिया को हमारा ऑफिसर देख लेता है। तब गौतम कहता है, मुझे तो दिया का भूत दिखाई देती है, तुम्हें भी दिखाई दे रही है क्या? तब ऑफिसर कहता है, मर जाने के बाद भूत क्यों दिखेगी और डिस्टर्ब करेगी, बोल के दिया से बात करता है और दिया से पूछता है, तुम कैसे मरी थी? दिया जोर से ऑफिसर को थप्पड़ मार देती है। तब ऑफिसर को समझ आता है कि दिया जिंदा है और वह फेक डेथ सर्टिफिकेट हीरो ने अरेंज किया है। तब गौतम दिया से कहता है, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें मरा हुआ बताकर फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया, सॉरी दिया। फिर दिया गौतम से पूछती है, तुम्हें सॉरी बोलना भी आता है क्या? पहले तो सॉरी नहीं बोलते थे, बोल के अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिया कहती है, मेरे पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन कॉलेज में उनकी रिटायरमेंट फंक्शन से पहले तुम उनसे सॉरी बोलो। तब गौतम दिया के पापा के रिटायरमेंट फंक्शन में जाता है। वहाँ कॉलेज में सबके सामने उनसे सॉरी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ, इसलिए तुम तुम्हारी बेटी को यूज करके मुझसे सॉरी बुलवाया। बोलता है, मेरे सॉरी मुबारक, बोल के चला जाता है। फिर गौतम से मिलकर दिया कहती है, तुमने गलती की है, मेरे पापा से सॉरी बोलो। लेकिन गौतम कहता है, मैं और उनसे सॉरी नहीं बोल सकता। तब दिया कहती है, पापा और तुम में से मैं अपने पापा को ही चुनूंगी। तो हीरो पूछता है, तुमने मेरे साथ रजिस्टर मैरिज क्यों की? तब दिया कहती है, वो मैरिज ही नहीं थी, सिर्फ सिग्नेचर था। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ऐसे तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, यहाँ से चले जाओ, गुस्से में कहती है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। अब करंट में दिया अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ऑफिसर नित्या और गौतम को रजिस्टर ऑफिस बुलाकर कहता है, तुम्हारी शादी इस महीने 20 तारीख को फिक्स कर दी है। तब नित्या कहती है, मेरे पापा को बताने जा रही हूँ। उसी समय ऑफिसर गौतम से कहता है, तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है, तब तक वह डिवोर्स सर्टिफिकेट सबमिट करो, नहीं तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। इसके बाद गौतम अपनी प्रॉब्लम अपने पापा को बताता है। वह कहता है, कोर्ट में जाकर कोई वकील से बात करो, वह अच्छा रास्ता बता देगा। तब सब लोग कोर्ट जाते हैं। वहाँ रामलिंगा के स्टूडेंट गुणशेखर से मिलते हैं। उनसे प्रॉब्लम बताने पर वह कहता है, पहले तुम्हारी एक्स वाइफ को आके इस डिवोर्स पेपर पर साइन करना होगा, उसके बाद सीधा कोर्ट में काउंसलिंग अटेंड करनी होगी, उसके बाद फिर कोर्ट आना होगा, उसके बाद ही यह प्रोसीजर फॉलो हो पाएगा। वहाँ से गौतम, कार्तिक और फ्रेंड निकलते समय बाहर अपने ससुर रामलिंगा को देखते हैं। वह पूछता है, तुम कोर्ट क्यों आए? तब गौतम कहता है, मेरे पापा और स्टेप मॉम पल्लवी में जनरेशन गैप है, इसलिए छोटी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मेरे पापा का डिवोर्स कराने आया हूँ, बोल के झूठ बोलता है। तब रामलिंगा अपनी बेटी नित्या को कॉल करता है। वह भी वहाँ आ जाती है। ऐसे फैमिली में तुम्हें शादी करके नहीं दे सकता, इसलिए अभी ये शादी कैंसिल कर रहा हूँ। तब गौतम कहता है, पापा की गलती के लिए बेटे को सजा नहीं दे सकते। तब नित्या कहती है, वह सही कह रहे हैं। फिर रामलिंगा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ऑफिस में मीटिंग हॉल में दिया से मिलके गौतम कहता है, इस डिवोर्स पेपर पर साइन करके दे दो प्लीज। वह कहती है, पहले हमारी बात नित्या को बता दो, तब साइन करूंगी। तब गौतम पूछता है, तुमने अपने हस्बैंड को बता दिया क्या? वह बोलती है, हाँ बता दिया कहती है। तब गौतम अपने ऑफिस कैबिन में ही दिया का सिग्नेचर कॉपी कर उस डिवोर्स फॉर्म पर खुद ही दिया सिग्नेचर रहा है। तब दिया आती है और उसे सिग्नेचर कॉपी करते हुए देख लेती है। तब दिया गौतम से वो डिवोर्स फॉर्म छीन लेती है। तब नित्या आके पूछती है, कुछ है क्या? तब गौतम कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए दिया को इनवाइट किया है, बोल के संभाल लेता है। इसके बाद नित्या के बर्थडे फंक्शन में गुणशेखर आता है। इसके बाद गौतम अपने पापा और स्टेप माँ को लेकर वहाँ आता है। तब नित्या गौतम से पूछती है, तुम्हारे पापा अपने स्टेप माँ से डिवोर्स ले रहे हैं, फिर साथ क्यों आए हैं? तब गौतम कहता है, मैंने ही कहा हमारी शादी तक दोनों साथ रहो। तब रामलिंगा कहता है, यह मेरे दामाद है, बोल के गौतम को गुणशेखर से इंट्रोड्यूस करवाता है। तब गुणशेखर पूछता है, तुम्हारे मैटर के बारे में मेरे बॉस को पता है क्या? गौतम कहता है, मेरे मैटर के बारे में तुम्हारे बॉस को भी पता है और नित्या को भी पता है। तब गुणशेखर क्लैरिफाई करने के लिए सीधा बॉस के पास जाता है। उसी समय गौतम अपने पापा को लेकर बगल में खड़ा हो जाता है। तब गुणशेखर अपने बॉस से कहता है, यह पहले से मैरिड हैं, अब डिवोर्स लेना चाहते हैं, इनके डिवोर्स केस को मैं ही डील कर रहा हूँ।
तब रामलिंगा सोचता है गौतम के पापा की बात कर रहा होगा बोल के तुरंत कहता है उन्हें डिवोर्स दिलवा दो, मुझे सब पता है बोल के बगल में खड़े पापा के बारे में कह रहा है। सोच के सब ओके बोल देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब गौतम के फ्रेंड से बात करते हुए कार्तिक कहता है यह डिवोर्स मैटर मेरी वाइफ को पता चल गया तो मेरा डिवोर्स पक्का होगा। उसी समय वहाँ कैटरिंग का काम कर रहा लवकुश यह सुन लेता है। तब वहाँ की पल्लवी के पास जाकर यह बात सब देता है तो वह यकीन नहीं करती। तब नित्या कहती है ससुर जी कोर्ट गए थे डिवोर्स अप्लाई करने, मैंने और मेरे पापा ने खुद देखा। तब पल्लवी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो लवकुश कहता है मैं खुद उन्हें उनके माँ पापा के घर ड्रॉप कर दूंगा बोल के पल्लवी को अपने ऑटो में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वहाँ दिया नित्या से कहती है पहले से गौतम मेरा कॉलेज फ्रेंड है और वह कॉलेज में दूसरी लड़की से प्यार करता था। तब नित्या यह बात गौतम से पूछती है। गौतम कहता है मेरी फर्स्ट लवर एक साइकोपैथ थी, अभी उसकी शादी हो गई, उसके बारे में बात करने से ही नेगेटिव वाइब्स आते हैं इसलिए तुमसे नहीं बताया। तब नित्या कहती है हमारी शादी में कोई झूठ नहीं होना चाहिए इसलिए और कुछ छुपा हो तो अभी बता दो। हीरो और कुछ नहीं है कहता है। फिर नित्या पूछती है वह फर्स्ट लव कैसे भूला, गुस्से में पूछ के नित्या वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद गौतम का फ्रेंड कार्तिक से बोलता है डिवोर्स किए बिना दूसरी शादी की तो जेल में डाल देंगे। यह बात सुन के हीरो को आइडिया आता है और गौतम तुरंत दिया के घर जाता है। वहाँ दिया के पापा भी हैं। दिया और उसके पापा से अकेले मिलके कहता है मेरे पास तुम्हारी बेटी के साथ रजिस्टर मैरिज सर्टिफिकेट है, इसे लेकर कंप्लेंट करूंगा तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, इसलिए मुझे डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट हियरिंग में दिया को लेकर आओ, नहीं तो दिया के हस्बैंड को बता दूंगा बोल के दिया के पापा को बोलता है। तब दिया कहती है मेरा हस्बैंड को मैंने यह बात अभी तक नहीं बताई इसलिए जरूर कोर्ट हियरिंग में आ जाऊंगी। इसके बाद कोर्ट हियरिंग में दिया और उसका पापा आते हैं। तब गुणशेखर कहता है दिया को बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे एक झूठे रीजन से इन दोनों को डिवोर्स दिला देते हैं। यह सुन के दिया अपसेट होके बाहर चली जाती है। तभी दिया के पापा बोलते हैं सच में उसे बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो पा रहे हैं और वह इस जन्म में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यह सुन के गौतम कहता है मुझ में प्रॉब्लम है इसलिए बच्चे नहीं हो पा रहे हैं बोल के डिवोर्स एप्लीकेशन प्रोसेस करो। तब गुणशेखर कहता है वह इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट सीधा घर आएगा, वह इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं फाइल में सबमिट कर दूंगा। इसके बाद बाहर की दिया से मिलके गौतम कहता है अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम्हें जैसा अच्छा हस्बैंड मिला है वैसे ही जल्दी तुम्हें बच्चा भी होगा। दिया को हिम्मत देकर वहाँ से निकल जाता है। यह सुनने वाले दिया के पापा दिया से कहते हैं उसने अपने ईगो की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ा, मेरे वजह से ही तुम्हें छोड़ के गया बोल के फ्लैशबैक शुरू करते हैं। फ्लैशबैक में दिया के पापा गौतम से मिलके दिया के पापा कहते हैं तुम उसे छोड़ दो, अगर नहीं छोड़कर गए तो मैं सुसाइड कर लूंगा बोल के धमकी देते हैं। लेकिन गौतम बोलता है तो कर लो सुसाइड बोलकर निकल जाता है। इसके बाद दिया कहती है मेरे पापा को एक्सीडेंट हो गया बोल के गौतम को फोन करती है। तब गौतम हॉस्पिटल आकर उसके पापा से मिलता है। तब पापा कहता है यह एक्सीडेंट नहीं है, मैंने सुसाइड ट्राई किया, इस बार मिस हो गया, अगली बार नहीं होगा। यह सुन के गौतम कहता है तुम्हें मारकर उस गिल्ट के साथ तुम्हारी बेटी के साथ नहीं रह सकता इसलिए खुद ही उसे छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद अब प्रेजेंट में दिया के पापा दिया से बोलते हैं तुम ईगो की वजह से चले गए सोच रहे थे पर मैंने उसके साथ गलत किया इसलिए मैं माफी मांग रहा हूँ। तब वह इतना अच्छा है मुझे पता नहीं था इसलिए अब उसकी जिंदगी ठीक करना हमारा फर्ज है। इसके बाद कार्तिक के ससुर सासू उनके घर आके पल्लवी का सामान लेने आते। उसी समय गौतम अपने पापा के बारे में सच बताने वाला होता है लेकिन उसी समय उसके ससुर और नित्या वहाँ आ जाते हैं इसलिए सच नहीं बता पाता। इसलिए कार्तिक के साथ ससुर सासू कहते हैं अपनी बेटी के थ्रू तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज रहे हैं बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। जब रामलिंगा और नित्या वहाँ आते हैं तभी गौतम को इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट आता है। यह देख के रामलिंगा कहता है तुम्हारी इस प्रॉब्लम की वजह से शादी कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन नित्या कहती है मैं तुमसे लव करती हूँ, बच्चा नहीं है तो क्या हम बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे बोल के गौतम को हक करती है। इसके बाद गुणशेखर गौतम को कॉल करता है और बोलता है जल्दी परसों कोर्ट में आ जाना, तुम्हारा डिवोर्स केस की हियरिंग है, जरूर आ जाना। उसी समय पल्लवी का वकील कार्तिक को कॉल करता है और बोलता कल परसों तुम्हारा डिवोर्स केस हियरिंग है, कोर्ट जरूर आ जाना। गौतम की कोर्ट हियरिंग उस दिन है जिस दिन उनकी रजिस्टर मैरिज डेट फिक्स है इसलिए नित्या भी जाने लगती है। उसी समय नित्या के पापा को गुणशेखर के थ्रू गौतम के बारे में सब पता चल जाता है। तब पापा नित्या को सब बताता है। नित्या कहती है रजिस्टर मैरिज के लिए चलते हैं, वहाँ देख लेंगे सच बोलेगा या नहीं। उसके बाद कोर्ट में कार्तिक पल्लवी को सब सच बता देता है। इसके बाद तुम्हारा नाम ही सीने पर टैटू बनवाया है बोल के दिखाकर इम्प्रेस करके पल्लवी को वहाँ से ले जाता है।
उसके बाद कोर्ट में वेट कर रहे गौतम को दिया के पापा कॉल करके कहते हैं दिया का हस्बैंड दिल्ली से आ गया है। दिया ने उसे सब बता दिया, इसलिए दिया के हस्बैंड और वह गुस्से में सिटी से बाहर गए हैं बोल के फोन रख देते हैं। लेकिन दिया का हस्बैंड दिया को लेकर सीधा कोर्ट ही आता है। वे लोग और गौतम कोर्ट में हाजिर होते हैं। उसके बाद दिया गौतम को डिवोर्स दे देती है। इस तरफ रजिस्टर ऑफिस में नित्या और उसके पापा वेट कर रहे हैं। उसी समय वहाँ गौतम आता है और वह डिवोर्स सर्टिफिकेट ऑफिसर को सबमिट करता है। उसके बाद जब साइन करने जाता है तो साइन नहीं करता, क्योंकि फ्लैशबैक में दिया के हस्बैंड गौतम से कहता है दिया ने तुम्हारे बारे में सब बताया, इसलिए मैंने माफ कर दिया। किसी और ने बताया होता तो नहीं करता। वैसे ही तुम अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले नित्या को अपने बारे में सब बता दो। इसलिए यहाँ गौतम नित्या को सब सच बताता है कि तुमने मुझे इम्पोर्टेंट की प्रॉब्लम जान के भी तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए अगर यह डिवोर्स की बात पहले बताता तो भी तुम मुझे माफ करके एक्सेप्ट करती, लेकिन मैंने तुमसे छुपाया, तब मैंने गलत किया, इसलिए तुम्हारे लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगता हूँ बोल के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद 2 महीने बाद नित्या गौतम को फोन करके डांट रही है। तब बगल में बैठे पापा से कहती है उसने सॉरी बोल के मुझे छोड़ दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए उसका फोन आने पर डांट रही हूँ। इसके बाद 6 महीने बाद नित्या अपने पापा से कहती है मैंने उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर रहा है, इसलिए उसे घर जाकर डांट के आती हूँ। 1 साल बाद नित्या अपने पापा का फोन लेकर मैंने उसे ब्लॉक किया, लेकिन उसने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, इसलिए उसे डांटना है बोल के अपने पापा के फोन से कॉल करके डांटती है। तब 2 साल बाद नित्या के पापा कहते हैं तुम उसे फोन पर डांटो या जाकर मारो, तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो मतलब यह जरूर दोनों के बीच लव है, इसलिए मैं खुद तुम्हें मिला दूंगा बोल के सीधा गौतम के घर ले जाता है। वहाँ गौतम और नित्या को मिला देता है और दोनों एक हो जाते हैं और यहाँ यह फिल्म खत्म हो